हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और कल 11 जून को बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर अधिगम के लिए आकलन हो चुका है और ये बुकलेट सीरीज भी है। ये मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आप अपनी बुकलेट सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। तो वो कहलाता है, इसका आंसर है ए, विश्वसनीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। तो वो करती है, इसका राइट ऑप्शन है सी, परीक्षण की लंबाई। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण किससे मापते हैं, इसका आंसर है सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। तो ये होता है ए, क्या तथा कितना अधिगम हुआ है और अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ए भी दोनों इसके ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कठिनाई। नेक्स्ट है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। नेक्स्ट है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या होंगी, इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही इसकी जो है विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, एक उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। तो यह किसने कहा है, तो इसका जो ये बोला है फ्रीमैन ने। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू है। तो ये तीनों ही इसके पहलू होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, परीक्षण मानकों का को निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन है ए, आयु आधार विधि द्वारा। नेक्स्ट है, एक मानकीकरण परीक्षण में निश्चित होता है। तो क्या निश्चित होता है, परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन और परीक्षण का मूल्यांकन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, वैधता को शामिल किए होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका घनिष्ठ संबंध किससे होता है, इसका राइट ऑप्शन है सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्य से। नेक्स्ट है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। तो पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि, इसका राइट ऑप्शन है ए, विश्वसनीयता गुणांक। नेक्स्ट है, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को विभाजित किया जाता है। तो ये किया जाता है निष्पादन परीक्षण के रूप में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त किए करते हैं। तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। तो शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन है बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग होता है। ये शब्द बोले जाएंगे तो भाषा का ही प्रयोग होगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, वैधता के प्रकार में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है ये सभी, उपरोक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है, डी ऑप्शन इसका ठीक है, फ्रीमैन। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता गुणांक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सदैव धनात्मक। नेक्स्ट है, यदि एक परीक्षण वैध है तो वह है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, विश्वसनीय या अविश्वसनीय दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, आर्मी अल्फा टेस्ट। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि प्रत्यय किसने दिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, गार्डनर। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। इसका राइट ऑप्शन है बी, मध्यमान।
नेक्स्ट है अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं बहुलांक। क्योंकि बहुलक वो होता है जिसमें जिसका नंबर जो है सबसे ज्यादा बार आया हो वही होता है बहुलक। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है केंद्रीय केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, तो वो करते हैं सिग्मा द्वारा। ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए समांतर माध्य से। नेक्स्ट है जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है 0। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रतिमान प्राप्तांक है, तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट है गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया, तो वो किया गया था सी कार्ल पियर्सन द्वारा। नेक्स्ट है दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी सह संबंध। नेक्स्ट है सह संबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यह सह सदैव +1 और -1 के मध्य में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यह संबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का संकेत नहीं चिन्ह है, तो वो होता है RHO बराबर P। नेक्स्ट है स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, तो वो होती है ए ऑप्शन इसका ठीक है 9 बिंदु वाली। नेक्स्ट है मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो किसके द्वारा? टेबल द्वारा, किसी तालिका से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो वो किसने दिया था? मेक कॉल ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक स्थायित्व रखता है, तो उसका राइट ऑप्शन है बी मध्यमान। नेक्स्ट है विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है, उसका राइट ऑप्शन है बी मानक विचलन। नेक्स्ट है कोटि अंतर विधि के प्रवर्तक है, इसका राइट ऑप्शन है ए बी ऑप्शन स्पीयरमैन। नेक्स्ट है कोटि अंतर विधि का सही सूत्र है, तो इसका सही सूत्र है ए 1 - 6AD² अपॉन n² -1। नेक्स्ट है जेड स्कोर का प्रसार है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। नेक्स्ट है कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी मध्यमान। नेक्स्ट है जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी 1। नेक्स्ट है स्टेनाइन स्कोर का प्रसार किया है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी 1 से 9। नेक्स्ट है मानक विचलन का सही सूत्र क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है वह पद जो वितरण को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी मध्यांक। नेक्स्ट है बहुलांक मध्यांक व मध्यमान में संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी बहुलांक बराबर 3 माध्य का -2 मध्यमान। नेक्स्ट है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को जानना और उसमें सुधार करना। नेक्स्ट है आकलन एक भाग है, तो ये किसका भाग होता है? मूल्यांकन का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मापन का कौन सा पैमाना निश्चित शून्य बिंदु के कारण एक सार्थक अनुपात के निर्माण की अनुमति देता है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी अनुपात पैमाना। नेक्स्ट है मापन का कौन सा पैमाना प्रेक्षणों के श्रेणीकरण को अनुमति देता है, इसका राइट ऑप्शन है डी ए क्रम सूचक पैमाना। नेक्स्ट है थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी अंतराल। नेक्स्ट है आकलन की विशेषताएं है, इसका राइट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आकलन का क्षेत्र है, इसका राइट ऑप्शन है सी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है, इसका राइट ऑप्शन है सी कठिनाई। नेक्स्ट है
आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, हुआ एवं फ्रीड ने। नेक्स्ट है मापन की अंतराल मापनी का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए बी दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मूल्यांकन, मूल्यांकन, आकलन और मापन। ठीक है। नेक्स्ट है मापन है, तो मापन क्या है? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, आकलन। नेक्स्ट है आकलन की मापनियां है, तो ये सभी होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करना। नेक्स्ट आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अनुपात। नेक्स्ट परंपरागत आकलन प्रणाली है, तो ये किसकी प्रणाली है? ए, शिक्षक केंद्रित प्रणाली आकलन। नेक्स्ट है सहकर्मी आकलन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। नेक्स्ट है आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अनुपात स्तर। नेक्स्ट है किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अनुपात मापनी। नेक्स्ट है मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है आकलन एक प्रक्रिया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, लोगों को सूचना संकलित करने की। नेक्स्ट है विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है, इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों की शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? तो वो होता है ए, चारित्रिकरण। नेक्स्ट है भावात्मक उद्देश्यों का संबंध है, इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रशंसा से। नेक्स्ट है अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 3 समूहों के अंतर्गत। नेक्स्ट है एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती है, इसका राइट ऑप्शन है ए, एक दूसरे पर आश्रित। नेक्स्ट है एक परीक्षण को ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रत्यस्मरण एवं पहचान दोनों पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यस्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन है डी, सब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन है सी, स्मृति सूचक। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सिम्पसन द्वारा। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ब्लूम, ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य है, तो सर्वोच्च का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों के कितने क्षेत्र होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 3। नेक्स्ट है रुचि का उद्देश्य किस पक्ष से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, भावात्मक पक्ष से। नेक्स्ट है कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अनुमूल्यन। नेक्स्ट है सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, बोध। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पक्ष प्रशंसा से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट है प्रश्न का पद विश्लेषण किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ए, आवत ए भी दोनों इसके सही है।
नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रश्नों के छोटे छोटे एकांश। नेक्स्ट है व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, क्रॉथवॉल द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों की मानसिक क्षमता से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ज्ञानात्मक। नेक्स्ट है ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, तो वो आधारित होती है उद्देश्य पर, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। तो 100 क्वेश्चंस आए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। 100 में से आपको 75 करने थे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।